दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शुमार चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी है। बात सेना की हो, आधुनिक हथियारों की या फिर अंतरिक्ष क्षेत्र की, हर जगह चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स और शक्तिशाली देश को बेचैन कर दिया है, तो गलत नहीं होगा। और वो दो महिलाएं हैं ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग-वेन और अमेरिकी कांग्रेस की पहली महिला स्पीकर नैन्सी पेलोसी। इन दोनों लेडी बॉस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बादशाहत को इन दिनों खुले में चैलेंज कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों मजबूत इरादों और जिनपिंग का सपना चकनाचूर करने वाली महिलाओं के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको ताइवान की महिला राष्ट्रपति साई इंग-वेन के बारे में बताते हैं, जिन्होंने चीन से पंगा ले रखा है। साई इंग-वेन का जन्म 31 अगस्त 1956 को हुआ था। वो 2016 से ताइवान की राष्ट्रपति हैं। ताइवान को चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। साई के पहले कार्यकाल में ताइवान की न्यूनतम मजदूरी, निवेश और शेयरों में वृद्धि देखी गई। चाइल्ड केयर और बुजुर्गों की देखभाल और सार्वजनिक आवास समेत तमाम सामाजिक सेवाओं को भी उनके कार्यकाल में बढ़ावा मिला। पहले कार्यकाल में साई की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि उन्होंने 2020 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में ताइवान ने उनके नेतृत्व में जिस तरह के कदम उठाए, उनकी दुनिया भर में तारीफ हुई। यहाँ तक कि कोरोना को लेकर ताइवान के मॉडल की हर तरफ चर्चा हुई, जिसमें ट्रैक और ट्रेस पर फोकस किया गया था। साई से चीन को क्या दिक्कत है, इसकी बात करें तो साई चीन को लेकर अपने रुख पर अडिग है। यही वजह है कि चीन को इनसे दिक्कत है। साई इंग-वेन हमेशा ताइवान की पहचान पर जोर देती आई हैं। चीन की लगातार धमकियों के बीच भी साई इंग-वेन डटी हुई हैं और ताइवान के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए अनवरत संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि चीन के साथ भविष्य के संबंधों के केंद्र में लोकतंत्र होगा। ताइवान के राष्ट्रपति के बाद अब बात अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की। नैन्सी सैन फ्रांसिस्को की एक साधारण सी हाउसवाइफ, अब अमेरिकी राजनीति की सबसे ताकतवर महिलाएं। 3 जनवरी 2021 को नैन्सी ने दोबारा अपना स्पीकर का पद संभाला और वो अकेली अमेरिकी महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। नैन्सी ने 47 साल की उम्र में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। बता दें कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण है और ताकतवर भी माना जाता है। संविधान में प्रावधान है कि जरूरत पड़ने पर उपराष्ट्रपति के बाद स्पीकर राष्ट्रपति की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा साई इंग-वेन की तरह नैन्सी भी चीन को किसी मुसीबत से कम नहीं दिखती हैं। नैन्सी चीन को कई बार चैलेंज कर चुकी हैं। साल 1991 में नैन्सी तियानमेन स्क्वायर गई थी। साल 1989 में हुए नरसंहार के बाद ये पहली बार था जब कोई विदेशी राजनेता ऐसे पहुंचा था। इतना ही नहीं, इन सबसे अलग साल 1993 में चीन ने पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास किया था। नैन्सी ने चीन की इस कोशिश का विरोध किया। उनका कहना था कि चीन जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके बाद उसे ये हक नहीं मिलना चाहिए। नैन्सी ने साल 2008 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से चीन में हुए ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने को भी कहा था। नैन्सी ही वो महिला थी जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सल्तनत को चैलेंज कर दिया था। तो ये थी वो दोनों महिलाएं जिन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चाइना की नींद उड़ा रखी है। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।